मैं शिवराज कुमार लाइव बिहार 24 से। अभी हमारे बीच बहुजन समाज सेना के अध्यक्ष अजय रविदास जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, आप इससे कितना खुश हैं। नमस्कार, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। चलिए, आपके सभी श्रोताओं को मेरा दिल से जय भीम, जय भारत। जैसा कि आपका सवाल है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनी। बिहार के जो एनडीए की सरकार था ही बनी नहीं है जी। जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बिहार हुए। और एक कथन मैं दोहराना चाहूँगा जो मेरे मन में घूम रहा है। और जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जो बिहार के लेनिन कहा जाता है जी, उसका कथन है 100 में 90 शोषित है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट 90 भाग हमारा है। इसका कहने का तात्पर्य है जगदेव प्रसाद कुशवाहा का कि 100 लोग हैं अगर वे बिहार में, तो उसमें 90 शोषित है और 90 का हिस्सेदारी राजपाट में नहीं था उस समय। और जगदेव प्रसाद को उस समय तत्कालीन सरकार घसीट कर और मुंह में पैसा पिलाकर मार दिया उस समय की सरकार की पुलिस ने। इतना यातना झेल पर उसी के वंशज सम्राट चौधरी कुशवाहा जी। और उनका एक और कथन है, पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी जेल जाएंगे, दूसरी पीढ़ी जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी लोग राज करेंगे। आज उसी के कथन को और उसी के सपनों को चरितार्थ किए हैं उसके वंशज सम्राट चौधरी। अब भला ये कहना चाहूंगा, सम्राट चौधरी जी जगदेव प्रसाद कुशवाहा के विचारधारा से नहीं आते हैं, ये दुख की बात है जी। लेकिन उनका पीढ़ी आज राज कर रहा है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में समा गए हैं और बिहार के सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं और बिहार वासियों का सपना को वो साकार करेंगे, ये भविष्य की बात होगी। और ये जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का सपनों को चरितार्थ कर दिए सम्राट चौधरी कुशवाहा, जो एक बैकवर्ड समाज से आते हैं, एक अंग प्रदेश से आते हैं। हमारा अंग प्रदेश से यहाँ तो मंत्री भी नहीं दिया करते थे जी जी, आज वो मुख्यमंत्री है। ये मेरे लिए खुशी की बात है, हम सब के लिए जी। तो अगला सवाल आपका क्या है? तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि सूत्रों के हवाले से, जैसा कि लोगों ने कह रहा था कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन उनको कहीं पर भी जगह नहीं दिया गया है। ऐसा क्या, आप किस नज़र से आप देखते हैं? कि बिहार मेरा जो सोच है, मैं भी पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ और छात्र नेता भी हूँ। मेरा जो ये मानना है कि बिहार में एक महापुरुष पैदा हुए थे जिसका नाम था जगजीवन बाबू जी। और जगजीवन बाबू बिहार के ही नहीं, भारत के 3 बार यानी 2 से 3 बार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए और उप प्रधानमंत्री बन गए। एक बार प्रधानमंत्री बनने वाले थे इंदिरा गांधी, केसी त्यागी, ये सब मिलकर उनके बेटे को एक अश्लील वाला हरकत में फंसाकर, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी हाथ था और उनका बेटा जहर खा के मर गए और पूरा भारत में रिमर फैला कि इसका बेटा ही गंदा है तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। तो जगजीवन बाबू को प्रधानमंत्री बनते बनते वो रह गए, जो बिहार के लाल थे। सासाराम के कई बार सांसद रहे, कभी नहीं हारे और स्वतंत्रता सेनानी थे। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले थे जगजीवन बाबू। अब निशांत जी की बात रही जी। निशांत जी की थोड़ा अलग बात है। निशांत जी एक अच्छे आदमी हैं और बहुत मृदुभाषी लोग हैं, मीठा बोलने वाले हैं और कम बोलने वाले हैं। आप बताइए कि प्रधानमंत्री के बेटे को या मुख्यमंत्री बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाइएगा तो उसको कैसा लगेगा जी? दुख होगा।
और यहाँ तो सोचने वाली बात है कि उसको उप मुख्यमंत्री का, डिप्टी सीएम का पद दे रहे थे, वो खुद इनकार कर दिए कि हमको नहीं लेना, इससे अच्छा हम कार्यकर्ता ही रहना ठीक है। और मेरा इसमें मानना है कि जो एक कुर्मी समाज का, एक अति पिछड़ा समाज का, धानुक समाज का, बिहार में अति पिछड़ा समाज की संख्या अधिक है, उसका एक चहेता चेहरा थे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। उसमें एक दुख अंदर अंदर है जी, काफी दुख है, इसमें कोई शक नहीं है। और निशांत कुमार भी अंदर से दुखी है, मेरा मानना। भले ही ये एनडीए कह के जदयू को मिला, लेकिन जदयू अंदर से, जो जदयू के कार्यकर्ता है, उसके अंदर में आग फैल गया है और वो दुखी है कि मेरा मुख्यमंत्री अब नहीं रहा। मेरा, हमारा तो छोड़िए, मेरा मुख्यमंत्री नहीं रहा, ये उनका कार्यकर्ता का सोचना है। निशांत कुमार उस घाव पर एक महलम का रूप था, लेकिन वो सपना भी साकार नीतीश कुमार के कार्यकर्ता का नहीं हुआ, जो कि जदयू कार्यकर्ता में एक आक्रोश है अंदर। अब लगता है कि बिहार में जो भी विकास रुका था वो तेज रफ्तार से शुरू होगा सम्राट जी। कुछ नया नहीं होगा। अगर कुछ सोच रहे हैं लोग सब, तो हम, मेरा जो जहां तक ज्ञान है, जहां तक मैं सोच सकता हूँ, कुछ नया नहीं होगा। क्या शराबबंदी भी कुछ प्रकार से रहेगा? कुछ नया नहीं होगा, क्योंकि सबको नीतीश कुमार से डर है। जितने भी भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, सबको नीतीश कुमार से डर है कि कहीं मेरे फैसला को ये सब टाला तो नीतीश कुमार को तो जानवे करते हैं, आज इस घर में कल दूसरे घर में चले जाएंगे, तो भाजपा वाला छाती पीटते रह जाएंगे। तो मेरा मानना है कि कुछ नया नहीं होगा। लेकिन एक चीज में, जैसे अपराध बढ़ गया है, काफी अपराध बढ़ा है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है व्यापारियों का, किसानों का, दलितों का, पिछड़ों का, अगरों का, जो सज्जन परिवार के लोग, उसकी हत्या हो रही है और इस पर सरकार का कंट्रोल ना के बराबर है। इसमें कुछ नया कर सकते हैं सम्राट चौधरी, जैसे एसटीएफ के लाकर डायरेक्ट इनकाउंटर करवा सकते हैं अपराधियों का। ये चीज हो सकता है, ये होगा। क्या योगी मॉडल भी? योगी मॉडल से अच्छा होगा। सम्राट चौधरी ऐसा करेंगे कि एसटीएफ से अपराधियों को मरवा देंगे जी, और वो हल्ला नहीं करेंगे। ये नीतीश मॉडल है। योगी जी हल्ला करते थे, हल्ला करते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी जी अपराधियों को शूट करवाएंगे और वो बोलेंगे नहीं, और ये अच्छा काम होगा। अपराधियों का शूट होना चाहिए। शराबबंदी पर आप क्या कहते हैं? सम्राट जी आने के बाद कहीं शराब चालू हो जाए? देखिए, मेरा मानना है कि मान्य, पहले भी उन्होंने कहा था कि जी मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा तो शराब चालू हो जाएगा। ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जैसा आपका सवाल, एक शराबबंदी टूटेगा, कानून ये हटाया जाएगा जी। लेकिन इस जगह सवाल ये बनता है, ये तो मुख्यमंत्री का एक महत्वपूर्ण फैसला था जी, और सबसे बड़ा फैसला कहा जाए उसके जीवन में, कि माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी भी शराबबंदी किए थे, लेकिन 1-2 साल के बाद वो हटा लिए थे, क्योंकि अलग नशा फैलने लगा था। लेकिन नीतीश कुमार जी इस को भांप नहीं पाए, वो जिद्दी बनकर रह गए, और आज घर घर स्मैक बिक रहा है, खुलेआम स्मैक बिक रहा है, पुलिस के नाक के नीचे स्मैक बिक रहा है, और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। शराब भी तो होम डिलीवरी हो रहा है, और शराब भी। और अगर शराब चालू होता है, देखिए हम शुद्ध रूप से शाकाहारी है, मांस मछली भी नहीं खाते हैं, और कभी भी जीवन में 1-2 बूंद दारू नहीं लिए हैं, ना गुटखा खाए हैं। मेरा मानना है कि शराब सरकार से मांग करता हूँ, मांग करने का अधिकार है, शराब चालू कर दिया जाए, नहीं तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो गया, उड़ता बिहार हो गया है, उड़ता पंजाब था, अब उड़ता बिहार हो गया है, और गरीब लोग मर रहा है, अपने पत्नी का गहना बेचकर स्मैक पी रहा है, खेत बेच रहा है। और यहाँ सिट्टू रविदास की जो हत्या हुई थी, वो स्मैकरों ने हत्या की, एक बैटरी के लिए, एक टोटो का बल्ब के लिए, पार्ट के लिए मार दिया।
जान से फांसी लगा के उसको गमछा से मार दिया स्मैक रो ने। जी तो बिहार सरकार से मांग करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से, आप इस चीज को भांपिए और इसको स्मैक मुक्त बिहार करिए। जी ये मेरा मानना है।